Hello, my dear students. So, we are finished with the first part of the chapter, that is photosynthesis in plants. Now, moving to the next part of the chapter, that is respiration in plants. I hope you all are clear with the photosynthesis process. Now, moving to the respiration process. What is respiration? It is the process of breaking down of food in the presence of oxygen to release energy. This is called as respiration. We all do respiration, plants, animals, humans, हम सारे respiration करते हैं, ठीक है? Plants में respiration हो रही है with the help of photosynthesis. साथ साथ photosynthesis भी process चल रहा है और साथ साथ respiration भी process चल रहा है simultaneously in the plants. ओके सो जो वो रेस्पिरेशन टर्म हम यूज करते आ रहे हैं शुरू से in the case of plants that respiration the exchange of gases take place in the stomata of the leaves. हमने शुरू से यही पढ़ा है स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है इन द प्लांट्स. ओके सो there are some other plants, there are the some other parts of the plants जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी होता है. दैट आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स. उनके स्टेम से, उनके ब्रांचेस से, उनके फ्रूट से, उनके अपर सरफेस से देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. उन पोर्स की हेल्प से वहां से गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है. क्लियर? सो रेस्पिरेशन की बात हुई है. रेस्पिरेशन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन and another one is anaerobic respiration. Clear? Aerobic respiration, it's very clear. It is in the presence of oxygen. Oxygen यहाँ पे क्या होती है? Present होती है. In here, oxygen is absent. This is the main difference between these two, that aerobic respiration take place in the presence of oxygen and anaerobic respiration take place in the absence of oxygen. Oxygen is not required at all. वहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल होती वहां भी रेस्पिरेशन होती है, बट कौन सी? दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? So first है aerobic respiration. Aerobic respiration in the presence of oxygen. क्या होता है बेटा? इसमें जो एनर्जी होती है in the form of glucose plus in the presence of oxygen converts into, किस में convert होती है? into क्या release out होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द ग्लूकोज? इट्स एनर्जी. और साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. और एरोबिक रेस्पिरेशन एक सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं. सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसमें, और साइटोप्लाज्म में embedded होती है organelle, that is the mitochondria, that is the storage of the energy center. वहां पे सारी एनर्जी स्टोर होती है सेल की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ये वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्लांट्स. क्लियर? सो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट देयर इज एन एक्टिविटी जिसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इजीली क्लियर हो रही है, आपकी बुक में दी हुई है. दैट इज द एक्टिविटी ऑन द पेज नंबर 42. ठीक है, इसमें क्या किया गया है बेटा? डायग्राम दी है पेज नंबर 3.8. दो बड़े बीकर्स लिए हैं जिसके अंदर क्या करा है? ग्राम्स लिए हैं. आप वाइट चने जिन्हें चिकपी बोलते हैं वो भी ले सकते हो, ब्लैक चने भी ले सकते हो, मूंग दाल है उनको भी ले सकते हो. यू कैन परफॉर्म दिस एट योर होम ओनली. ओके, सो बीकर लिया है. बीकर में थोड़े से क्या डाले हैं? जो स्प्राउटेड जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं, ग्राम्स हैं हमने लिए, वो डाले हैं. दूसरे बीकर में क्या किया है? बॉइल्ड जो है सीड्स वो डाले हैं ग्राम के. ठीक है,
उसमें एक छोटा सा टम्बलर रखा है ग्लास का, जिसमें क्या ऐड किया है, दोनों में इक्वल अमाउंट का लाइम वाटर। आफ्टर दैट उसको कवर कर दिया है, दोनों को अच्छे से प्लास्टिक शीट से। देन उसको ओवरनाइट रखा एक डार्क स्पेस प्लेस में, कूल एरिया में, नॉट इन द फ्रिज, बाहर ही रखा नॉर्मल टेम्परेचर पे, थोड़ा कूल एरिया हो दो। देन इन द मॉर्निंग व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जिसमें जर्मिनेटिंग सीड्स थे, नॉट बॉइल्ड वन, वो क्या करेंगे, उसमें उनके जो अंदर लाइम वाटर था ना, वो ज्यादा मिल्की हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर वन। क्यों होता है लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की? क्योंकि जो जर्मिनेशन हो रही है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साथ साथ प्लांट उसमें सीड्स क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग रेस्पिरेशन एंड दे आर रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसकी वजह से वो लाइम वाटर जो है मिल्की टर्न हो गया। बट इन द केस ऑफ बॉइल्ड सीड्स, बॉइल्ड क्या, बॉइल करने के बाद वो डेड हो जाते हैं काफी सेल्स, कोई थोड़े बहुत होंगे, अदरवाइज वो सारे सेल्स उनके डेड हो जाते हैं, वो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते। बट वो थोड़ा बहुत जो लाइम वाटर मिल्की बना है, वो किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द बीकर। जो एटमोस्फेयर से उस बीकर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है, उस वजह से वो लाइम वाटर क्या है, मिल्की हो गया इन द बॉइल्ड ग्राम्स। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हुई, रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन इसमें क्लियर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाज अकरिंग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाज आल्सो इवॉल्विंग। और ये सारा प्रोसेस आप घर पे भी करके देख सकते हो, यू कैन डू दिस एक्टिविटी। इट इज नॉट कंपल्सरी बट यू विल, इफ यू विल डू, आप जब ये चीजें अपने हाथ से करते हो ना, आपको प्रैक्टिकली वो चीजें जल्दी समझ आती हैं। ठीक है बेटा? सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी क्लियर, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। क्या होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में? जो ग्लूकोज है, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी, एज वेल एज साथ में क्या रिलीज हो रहा है? अल्कोहल। This is the reaction for anaerobic respiration. Anaerobic respiration कहाँ होती है? इन दैट केसेस जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, लाइक अंडर वाटर, और कोई भी रूट्स हैं अंडर वाटर, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, वहां पे क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, यीस्ट वगैरह, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है बेटा? सो क्लियर है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। So next is the difference between aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration, as already I have told you, it occurs in the presence of oxygen. It requires oxygen to take place. Anaerobic respiration do not require oxygen. It occurs without the oxygen. Second difference, aerobic respiration, it produce large amount of energy as compared to anaerobic respiration. Anaerobic respiration produces less amount of energy. And the last is end product क्या क्या बनते हैं, हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज plus oxygen gives carbon dioxide, water plus energy in the case of aerobic respiration. This is the reaction, very important, हमने reaction जरूर लिखनी है जब हम comparison कर रहे हैं दोनों का, ठीक है? इसमें क्या है end product? क्या था? Glucose, but oxygen is not present, so it gives CO2, water, sorry, CO2, energy and alcohol. This is the end product of the anaerobic respiration that is taking place in the absence of oxygen. Okay, it is also this process, this respiration comes, it is also known as fermentation process. हम घर पे fermentation करते हैं, like इडली ढोकला ये सब बनता है ना, that is the fermentation process. वो it occurs without oxygen only. Clear all of you? Next topic is the comparison between photosynthesis and respiration.
सबसे पहले हम इनका रिएक्शन रिकॉल करेंगे, फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का तो चलो हमने अभी करा है। फोटोसिंथेसिस में क्या था, क्या हमारे पास था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll। क्या बना रहे हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। दिस इज द रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो हेयर इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन हमने अभी करा है, क्या होता है बेटा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिविंग आउट, क्या चीज रिलीज कर रहे हैं, CO2 प्लस एनर्जी plus water। This is the reaction, that is the difference between the photosynthesis and respiration। Clear? So the main difference between the photosynthesis and respiration, number one is energy is used for food manufacturing। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को यूज किया जाता है सो दैट कि उससे क्या प्रोड्यूस कर सके, वो फूड प्रोड्यूस कर सके इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, दिस इज द सोलर एनर्जी, जिसको यूज करके उसमें से एज अ ग्लूकोज, एज अ स्टार्च वो अपना फूड बनाते हैं। हेयर इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन, फूड ब्रेक डाउन होता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशंस। सेकेंड डिफरेंस, light is required, it is very much essential in the process of photosynthesis, but it is not at all required in the case of respiration। ठीक है, कोई एज सच सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं ना सकता, रेस्पिरेशन में एज सच कोई इसकी कंपल्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, रॉ मटेरियल मींस जिससे वो बंद प्रोसेस स्टार्ट होता है, किन किन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। These are the raw material and end product क्या बन रहे हैं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम यहाँ पे ग्लूकोज ही लिखेंगे सो दैट कि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा, क्लियर? इन द केस ऑफ रेस्पिरेशन रॉ मटेरियल क्या है उनका, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड उनसे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये उसके क्या हैं, दे आर द एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? ना नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में प्लांट्स में कहाँ होता है, हमने उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है ऑलरेडी, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड, कौन सा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। हेयर रेस्पिरेशन किन में हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन होती है। Clear? The last point, it occurs during the day only as it requires sunlight। Sunlight के बिना ये नहीं होगा, so it occurs during day only, but in the case of respiration it occurs in day as well as at the night time also। ठीक है, ये रात के टाइम पे भी रेस्पिरेशन होती है और डे टाइम में भी ये रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं। क्लियर? जो एनर्जी रात को यूज होती है वो कहाँ से मिलती है, दे गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसमें जो स्टार स्टोर होती है ना, उस एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को ये यूज करते हैं एट द नाइट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? दिस टॉपिक वॉज वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कंपैरिजन आपने अच्छे से करने हैं, यू हैव टू राइट इन द नोटबुक ऑल्सो, अच्छे से लर्न करो, डायग्राम्स की हेल्प से प्रैक्टिस करो। सो हेयर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।